दोस्तों अब अपनी जेब में कैश रखकर चलना पुराने जमाने की बात हो गई। दरअसल रिजर्व बैंक द्वारा आम भारतीयों के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपये को दो तरह से लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। इसके तहत 1 नवंबर 2022 को पहला पायलट प्रोजेक्ट होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया था और 1 दिसंबर 2022 को रिटेल डिजिटल रुपये को लॉन्च कर दिया गया, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिजिटल रुपये को इस्तेमाल कैसे करना है, साथ ही इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं? तो चलिए समझते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल यूजर्स के लिए अपने डिजिटल रुपये का लॉन्च करने जा रहा है। मंगलवार से आरबीआई की अपनी डिजिटल करेंसी हकीकत बनने जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द आरबीआई announced the launch of the first pilot for retail digital rupee or e-rupee on December 1st. To start with, the RBI has partnered with 4 banks. आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से रिटेल डिजिटल रुपये का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। रिजर्व बैंक ने इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC नाम दिया है। करेंसी को डिजिटल बनाने और कैशलेस पेमेंट को गति देने के लिए केंद्र बैंक ने ये तरीका अपनाया है। दोस्तों इस लॉन्च के साथ भारत अपनी खुद की ब्लॉकचेन करेंसी लॉन्च करने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। दोस्तों डिजिटल करेंसी का उद्देश्य धीरे धीरे पेपर मनी को खत्म करना है। डिजिटल रुपया या डिजिटल मुद्रा वर्चुअल मनी है जो फिजिकल मनी के समान सभी उद्देश्यों को पूरा करेगा। दोस्तों डिजिटल रुपये और पेपर मनी की वैल्यू बराबर है, यानी एक डिजिटल रुपया 1 रुपया नकद के बराबर है। दोस्तों यदि क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो एक अनस्टेबल मार्केट है और मार्केट के अनुसार इसके प्राइस में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन डिजिटल रुपये की वैल्यू कभी नहीं बदलती है और इसकी वैल्यू हमेशा कागजी मुद्रा और सिक्कों के बराबर होती है। दोस्तों भारत की सेंट्रल बैंक ने मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर सहित 4 बड़े शहरों में डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। शुरुआती टेस्टिंग के लिए आरबीआई ने 4 बैंकों को चुना है, जिसमें से भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC बैंक शामिल हैं। और एक बार सफल परीक्षण होने के बाद आरबीआई 4 और बैंकों से साझेदारी का विस्तार करेगी, जिनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होंगी। दोस्तों आने वाले दिनों में इसका विस्तार और शहरों में भी किया जाएगा। दूसरे चरण में कई और शहरों को डिजिटल रुपये की सुविधा मिलेगी, जिनमें अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे बड़े शहर शामिल हैं। दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर डिजिटल रुपये को इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों CBDC एक पेमेंट का मीडियम है जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और अन्य के लिए एक लीगल टेंडर है। दोस्तों डिजिटल रुपये पेमेंट का एक नया तरीका है। इसके तहत आपको बैंक से एक बार डिजिटल रुपया खरीदना होगा, उसके बाद आप वॉलेट से वॉलेट में लेन देन कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर डिजिटल रुपया लॉन्च तो हो गया, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? तो दोस्तों इसके कुछ बेहतरीन फायदे हैं, जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार, लोगों को जेब में कैश रखने की जरूरत नहीं रहेगी, मोबाइल वॉलेट की तरह ही इससे पेमेंट करने की सुविधा होगी। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकेगा। ई रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। ई रुपया की वैल्यू मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी और विदेशों में पैसा भेजने की लागत में भी कमी आएगी। दोस्तों जाते जाते इसके कुछ नुकसान भी सुन लीजिए। दोस्तों रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी का एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि इससे पैसे के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी नहीं रहेगी। आमतौर पर कैश में लेन देन करने से पहचान गुप्त रहती है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन सरकार की निगरानी में रहेगा। ऐसे में कुछ लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है।
उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको डिजिटल रुपए की पूरी कुंडली पता चल गई होगी। अब दोस्तों आप डिजिटल रुपये का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।